हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू विद्यापीठ। तो आज हम बात करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी इंटरफेज के बारे में। इंटरफेज जिसे हम बोलते हैं नॉन डिवाइडिंग फेज या फिर प्रेपरेटरी फेज, जो कि फर्दर डिवाइड था G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। यहां तक हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे M फेज के बारे में। M फेज जिसमें हमारा जो सेल है वो फर्दर डिवाइडेशन के लिए स्टार्ट होगा, यानी कि इसे हम बोलेंगे डिवाइडिंग फेज। डिवाइडिंग फेज फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड है। वन इज योर कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड वन इज योर साइटोकाइनेसिस। अगर हम बात करें कैरियोकाइनेसिस की, तो कैरियो मीन्स न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मीन्स डिवाइडेशन या फिर डिवाइड। यानी कि कैरियोकाइनेसिस में हम देखेंगे कैसे एक न्यूक्लियस जो है वो फर्दर डिवाइड करके टू में कन्वर्ट होता है, यानी इसमें हम बात करेंगे न्यूक्लियर डिवीजन की। नेक्स्ट बात करेंगे साइटोकाइनेसिस की, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा जो सेल का साइटोप्लाज्म है वो किस तरह से फर्दर डिवाइड करता है इनटू टू सेल्स में। तो ये हुए हमारे पास फर्दर दो टाइप्स, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अगर हम बात करें एम फेज की, तो एम फेज को डिवाइड किया गया है दो टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ सेल। सेल किस टाइप का है, सेल के टाइप के बेसिस पे हमने डिवाइडेशन फेज को फर्दर डिवाइड किया है टू कैटेगरी में या टू टाइप्स में। वन इज योर माइटोसिस एंड सेकेंड वन इज योर मियोसिस। बात करें अगर माइटोसिस की, तो माइटोसिस को कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, अब इक्वेशनल डिवीजन में हम इसको क्यों इक्वेशनल डिवीजन बोल रहे हैं, क्योंकि जब हमारे पास सेल जो है फर्दर डिवाइड करके दो सेल्स में कन्वर्ट होगा, तो जो क्रोमोसोम नंबर है या जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा वो डॉटर सेल में इक्वल जाएगा जितना उसके पेरेंटल के पास है, यानी कि कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम पास टू देयर नेक्स्ट जनरेशन। दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट इक्वेशनल डिवीजन। अब ये जो माइटोसिस है ये कौन से सेल में पाई जाती है, कहाँ इसकी अकरेंस है, तो ये पाई जाती है मोस्टली इन सोमैटिक सेल के अंदर। अब सोमैटिक सेल, हम किसको सोमैटिक सेल बोलेंगे, मोस्टली जो सोमैटिक सेल्स होते हैं जैसे कि हमारे स्किन के सेल हुए। अगर हम बात करें ह्यूमन के अंदर, तो ह्यूमन में पाए जाते हैं स्किन सेल, या फिर जो हमारे बोन मैरो के सेल हैं वहां पे माइटोसिस पाई जाती है। इन केस ऑफ प्लांट सेल, माइटोसिस फाउंड इन मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर जो है वो माइटोसिस जो है वो पाई जाती है। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कौन कौन आते हैं, हमारे पास आते हैं रूट एंड शूट एपेक्स रीजन वाले सेल। जितने भी रूट और शूट के जो एपिकल पोर्शन वाले सेल्स हैं उनमें पाई जाती है माइटोसिस डिवीजन। ये जो माइटोसिस होती है ये हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दोनों टाइप के सेल्स में पाई जाती है, हैप्लॉइड हो चाहे सेल डिप्लॉइड हो। बात करेंगे क्योंकि ये पाई जाती है सोमैटिक सेल्स के अंदर मोस्टली, इसके अलावा ये हेल्प करती है एम्ब्रियोनल डिवाइडेशन में। जो एम्ब्रियो जब डेवलप कर रहा होता है तो उसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में भी माइटोसिस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। और क्योंकि ये पाई जाती है मोस्टली सोमैटिक सेल के अंदर, इसीलिए माइटोसिस को हम और क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल डिवीजन, ऑल्सो कॉल्ड सोमैटिक सेल डिवीजन। अब यहां पे जो माइटोसिस है इसको किसने डिस्कवर किया है उसकी हम बात करेंगे। बात करें अगर डिस्कवरी की, हमारे पास
जो माइटोसिस है इन केस ऑफ प्लांट सेल के अंदर सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था स्ट्रासबर्गर ने। तो प्लांट सेल में इसकी डिस्कवरी की है स्ट्रासबर्गर के द्वारा। और अगर बात करें इन केस ऑफ एनिमल सेल, तो माइटोसिस को डिस्कवर किया है W फ्लेमिंग के द्वारा। अब यहां पे एक टर्म आता है माइटोसिस, और इसके अलावा एक टर्म और आता है दैट इज योर क्रोमैटिन। ये दोनों जो टर्म्स हैं माइटोसिस और ये जो क्रोमैटिन है, ये किसके द्वारा दिए गए हैं? तो आंसर फिर से होगा W फ्लेमिंग। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जितने भी हमारे टेट, TGT, मेडिकल फील्ड के जो भी एग्जाम होते हैं वहां पे ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो माइटोसिस और क्रोमैटिन जो वर्ड है या जो टर्म है वो गिवन बाय W फ्लेमिंग। थोड़ा सा अगर हम बात करें क्रोमैटिन्स और क्रोमोसोम के बारे में, तो देखिए जो क्रोमैटिन्स होता है, क्रोमैटिन्स क्या है? व्हाट इज क्रोमैटिन? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? क्रोमैटिन, जो कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें क्रोमोसोम के बारे में, तो क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होके बनता है क्रोमैटिन से। क्रोमैटिन जब कंडेंस करती हैं, मॉडिफाई करती हैं, तो वो आगे चल के क्रोमोसोम बनाती हैं। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को भी जान लेते हैं। ये हमारे पास एक एक्स शेप लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है क्रोमोसोम का, जो कि अटैच होता है सेंटर से। ये देखो, ये इसके पास ये हमारे पास रहेंगी टू सिस्टर क्रोमैटिन, जो कि अटैच है सेंटर से, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर एक ऐसा पॉइंट है जहां से दोनों सिस्टर क्रोमैटिन जो है वो अटैच रहती है। तो एक जनरल सा डायग्राम रहेगा हमारे क्रोमोसोम का। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फर्दर टाइप्स ऑफ माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस कितने फेज में डिवाइड है। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस को फर्दर हमने डिवाइड किया है टू कैटेगरी में। वन इज योर कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड वन इज योर साइटोकाइनेसिस। अब बात करेंगे कैरियोकाइनेसिस में, तो जिसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया न्यूक्लियस का डिवाइडेशन होगा। तो कैरियोकाइनेसिस के जो स्टेप्स रहेंगे, इसमें फर्दर आएगा हमारे पास प्रोफेज, मेटाफेज एंड एनाफेज, एंड लास्ट इवेंट इसमें आएगा टीलोफेज। तो कैरियोकाइनेसिस के फर्दर जो हैं वो 4 स्टेप्स रहेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। बात करें अगर प्रोफेज की, तो प्रोफेज जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज रहेगा हमारे सेल साइकिल का। और इसके अलावा जो एनाफेज है दैट इज सबसे शॉर्टेस्ट फेज। अगर हमसे पूछते हैं शॉर्टेस्ट फेज कौन सा है, तो आंसर होगा एनाफेज। अब हम थोड़ा इसको वन बाय वन इवेंट्स को जानेंगे कि प्रोफेज क्या है, एनाफेज क्या है, मेटाफेज क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेज की। प्रोफेज जो कि सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ प्रोफेज फेज। तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन कौन से रहेंगे? सबसे लॉन्गेस्ट फेज रहेगा हमारे पास प्रोफेज। इसके अलावा इस फेज में हमें देखने को मिलती है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स रेज की यहाँ पे जो है वो फॉर्मेशन होती है। एंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करें तो इसमें डेवलपमेंट होगी प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स की, ठीक है। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हैं, एक तरह की
प्रोटीन से बनी हुई स्पिंडल्स हैं, ठीक है, जिसका नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन्स या फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये इनकी यहाँ पे डेवलपमेंट होती है कहाँ पे, बिटवीन दी टू सेंट्रियोल पेयर, जहाँ पे हमारे सेंट्रियोल जो है वो अराइज कर रहे होते हैं। अगर हम नेक्स्ट इवेंट की बात करें तो सेंट्रियोल पेयर स्टार्ट मूविंग टुवर्ड अपोजिट पोल, यानी कि ये हमारे पास अगर सेल है और ये हमारा न्यूक्लियस है तो यहाँ पे जो सेंट्रियोल्स होता है वो अब जो है वो अपोजिट पोल की तरफ को मूव करना स्टार्ट कर चुका होता है। इसके अलावा यहाँ पर ही एक इंपॉर्टेंट इवेंट देखा जाता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ नाइटोकोर। नाइटोकोर क्या है, एक ऐसा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है सरफेस ऑफ द क्रोमोसोम, जहां से हमारे पास स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच करते हैं, दैट इज कॉल्ड नाइटोकोर। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा डिसअपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, ठीक है, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियोलस है उसका यहाँ पे डिसअपियरेंस या रिमूवल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट गोल्जी बॉडी या फिर हमारे ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे जो हैं वो इस इवेंट में डिसअपियर करना स्टार्ट कर जाएंगे। तो ये था हमारे पास प्रोफेज। अब हम बात करेंगे मेटाफेज के बारे में। तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन कौन सा आएंगे हमारे मेटाफेज के अंदर, उनकी हम बात करेंगे। अगर हम बात करें मेटाफेज की, तो मेटाफेज में हमारे पास जो हमारी स्पिंडल फाइबर है अब वो कंप्लीटली बन चुकी हैं, तो हमारे जो क्रोमोसोम है अब वो एक इक्वेटोरियल प्लेट पे आना शुरू कर जाएंगे इस तरह से। तो हम लिख सकते हैं कि मेटाफेज पे जो हमारे पास क्रोमोसोम है दे स्टार्ट अलाइन ऑन दी इक्वेटोरियल प्लेट। अब वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आना या एक इक्वेटर रीजन पे आना, सेंटर पे आना शुरू कर जाते हैं। कौन सी फेज में? मेटाफेज फेज। इसके अलावा अगर हम बात करें मेटाफेज में, इट इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द कैरियोटाइप। कैरियोटाइप को स्टडी करने का सबसे बेस्ट फेज रहेगा हमारे पास मेटाफेज। अब बात करेंगे कैरियोटाइप होता क्या है, व्हाट इज कैरियोटाइप। तो कैरियोटाइप की अगर हम बात करें, इसमें हम जनरली स्टडी करते हैं, स्टडी दी मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम, यानी कि हमारा क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी कैसी है, कैसा उसका शेप है, यानी कि यहाँ पे हम उसके शेप, साइज और नंबर ऑफ क्रोमोसोम की स्टडी आराम से कर सकते हैं। कौन से फेज में? मेटाफेज फेज में। क्वेश्चन बनता है कि बेस्ट स्टेज फॉर स्टडी द कैरियोटाइप, तो आंसर होगा मेटाफेज। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फेज, दैट इज योर एनाफेज। अब एनाफेज पे हमारे पास, एनाफेज जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है सेल साइकिल का। इसके अलावा इस फेज में हमारे पास जो सेल है या न्यूक्लियस है उसके अंदर जो हमारे क्रोमोसोम अभी इक्वेटर पे आए हैं, दे स्टार्ट सेपरेट एंड मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल। अब वो क्रोमोसोम जो है वो अपने अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट कर जाते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहेगा हमारा एनाफेज का, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ, इंपॉर्टेंट इवेंट है सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम एंड दे मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल। ये अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इवेंट रहेगा हमारा टेलोफेज। तो टेलोफेज के इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करेंगे। अब टेलोफेज जो है अगर हम उसको कलेक्टिवली बोलें तो ये एक रिवर्सल फेज है हमारे प्रोफेज का, यानी कि टेलोफेज को हम लिख सकते हैं, इट इज द रिवर्सल फेज ऑफ द प्रोफेज। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास जो सेल है
अब इसके अंदर हल्का हल्का जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अपीयरेंस होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से हमारे पास क्या आता है, हम लिख सकते हैं रीअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब दोबारा से आना शुरू कर जाएगा। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियोलस एंड गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट फॉर्मिंग। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगेन हमारे पास एक दो न्यूक्लियस एक सेल के अंदर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर अगेन क्रोमेटिन रहेंगी, गोल्जी बॉडी रहेगी, वो सारा कंटेंट अब दोबारा से इसमें बनना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट फेज, दैट इज योर कैरियोकाइनेसिस। अभी हमने कंप्लीट किया कैरियोकाइनेसिस, अब हम नेक्स्ट फेज स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर साइटोकाइनेसिस। तो नेक्स्ट इवेंट रहेगा हमारा साइटोकाइनेसिस, यानी कि अब हमारा सेल जो है वो उसका जो साइटोप्लाज्म है दे स्टार्ट डिवाइडिंग। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगा हमारा साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस में बात करें तो ये डिपेंड करता है सेल के ऊपर, कौन से टाइप का सेल है। अगर ये एक एनिमल सेल हुआ तो यहां पे फॉर्मेशन होती है सेल फ्यूरो की। इन केस हम लिखेंगे इन केस ऑफ एनिमल सेल, सेल डिवाइड विद फॉर्मेशन ऑफ सेल फरो। यहां पे बनेंगी सेल फरो, और ये जो मेथड है जहां से ये फरो बनती है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल मेथड। सेंट्रीपिटल मेथड से फॉर्मेशन होगी टू सेल्स की, यानी कि ये हमारे पास सेल है तो इस तरह से इन्वेजिनेशन होगी हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनवर्ड, और उस तरह से हमारे पास फर्दर सेल डिवाइड करेगा और डिवाइड करके ये टू सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस इन केस ऑफ एनिमल सेल। अगर हम बात करें प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में भी फर्दर सेल, क्योंकि प्लांट सेल में पाई जाती है सेल वॉल, इसीलिए यहाँ पे जो सेल की जो डिवाइडेशन है, सेल जो डिवाइड करता है वो करता है थ्रू सेल प्लेट। सेल प्लेट्स की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है और ये मेथड फॉलो करता है सेंट्रीफ्यूगल। कौन सा मेथड है, कौन सी प्रोसेस से बनता है सेल प्लेट? सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से। तो ये इंपॉर्टेंट है, सेल प्लेट्स की फॉर्मेशन होगी। अब ये सेल प्लेट्स कैसे बनेंगी, जैसे मान लो ये हमारा सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो स्पिंडल फाइबर्स का कुछ एक यहाँ पे कंटेंट बच जाता है। वो क्या करता है, वो फर्दर यहाँ पे कुछ गोल्जी बॉडीज की फॉर्मेशन होती है। वो गोल्जी बॉडी हेल्प करती हैं फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल बनाने की। आपको पता है कि गोल्जी बॉडी बनी होती है कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट के साथ, वही हेल्प करते हैं फर्दर सेल वॉल की फॉर्मेशन पे। आई होप यू लाइक दिस सेशन. If you like this session, then please like, share and subscribe our channel. Thank you very much.